तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी सरफेस से प्रोजेक्ट होते हुए वापस सरफेस पर आती है तो उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था, और उसमें हमने लगभग सारे इक्वेशंस को डिराइव भी कर लिया था। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि अगर कोई बॉडी सपोज कर लीजिए कि एक हाइट पे रखी हुई हो, किस मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये बिल्डिंग जो है एक सरफेस के, लेट सपोज कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि h है, ठीक है। और इस h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तब अगर इसको मैं फेंकूं, ठीक है ना, विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे मूव करेगा। पहले ये आगे की तरफ आएगा, फिर आगे आते 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 कुछ ऐसे गिरना स्टार्ट होगा लाइक दिस वन, और फिर अंतिम में यहाँ पे चला आएगा। तो अगर आप देखिए तो ये भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन ही है आपका, ठीक है। अब हमें यही डिस्कस करना है कि जब बॉडी ऊपर किसी एक हाइट पर रखी हुई थी, वहां से जब प्रोजेक्ट करती है तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वांटिटीज निकल के आती हैं और उनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब बॉडी बिल्कुल इस बिल्डिंग पर रखी थी और यहां से जब फेंकी गई तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से फेंकने पे ये बॉडी में क्या होगी, एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो u से। सो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि ये बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकी जाएगी, तो और दूसरी बात कि ये बॉडी देखिए दो डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगी, एक तो हॉरिजेंटल एक्सिस में और दूसरा आपका वर्टिकल एक्सिस में, यानी कि एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जिसकी वजह से ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी, और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जिसकी वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी जब इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी जाएगी तो उस केस में यहां पे दो इनिशियल वेलोसिटी होंगी, एक तो ux और एक होगा आपका uy। ऑब्वियस सी बात है। तो चूंकि दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इनका एक रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी कुछ u होगा। लेट सपोज वो कुछ थीटा एंगल बनाएगा आपका। यहां तक आपको बात समझ में आई है, ठीक है। अब जब बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी तो हर एक पॉइंट पे इसकी कुछ न कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, हर एक पॉइंट पे, यहां भी, यहां भी, यहां भी और लास्ट तक भी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहां भी बॉडी जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मोशन एक साथ कर रही है, तो हर केस में यहां पे हमको दो वेलोसिटी मिलेगी, एक फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा जो कि होगा आपका v। तो यहां मान लेता हूं कि मैं कुछ अल्फा एंगल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा और इस पॉइंट पे भी होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि vx, सबसे पहला मेरा काम होगा ux कैलकुलेट करना, फिर uy कैलकुलेट करना और उसका यूज करके रिजल्टेंट u निकालना, फिर ऐसे ही vx निकालना, vy कैलकुलेट करना एंड देन रिजल्टेंट v निकालना, ठीक है ना। और उसके बाद क्या क्या क्वांटिटी बचती है, हम निकालेंगे ax की वैल्यू एंड ay की वैल्यू। चलिए, इतनी सारी चीजों को हम एक साथ ही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि ये बॉडी, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये जो वर्टिकल मोशन होगा, इस केस में जो वेलोसिटी होगी, यानी कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो होगी, यानी कि जो इस एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो तो अनचेंज रहेगी, और अगर अनचेंज होगी तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कभी भी चेंज नहीं करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं इस केस में कि जो x एक्सिस के अलोंग मोशन है, यानी कि सॉरी कि जो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है ux, ठीक है ना, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। और चूंकि हर पॉइंट पे आपको वर्टिकल वेलोसिटी मिलेगी vx के फॉर्म में, तो
तो ये भी आपकी चेंज नहीं होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि Vx जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, Ux के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरी चीज, अच्छा अगर Ux कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ना तो u चेंज हो रहा है और ना v चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये ही हुआ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब नो चेंज, यानी एक्सेलरेशन आपका 0 होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में तो आ ही रही होंगी। अब हम बात करेंगे y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो ये कि चूंकि बॉडी अंडर द ग्रेविटी काम कर रही है, यानी इस पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए वाई एक्चुअली वो कुछ नहीं है और कुछ और नहीं है, वो क्या है आपका g के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए वाई जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी g की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा बात। अच्छा प्लस g क्यों होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही मोशन कर रही है, इसलिए इसकी वैल्यू हम प्लस g एज्यूम कर रहे हैं। नाउ अब यहां पे हम देखते हैं यू वाई कितना होगा। सो अब अगर आप यू वाई निकालना चाहिए तो सबसे पहले देखिए यू कहां पे है, जब वो बॉडी बिल्कुल इस बिल्डिंग के टॉप पे रखी हुई है। अच्छा अगर टॉप पे रखी हुई है तो आप समझ सकते हैं इस बात को, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग मेरे सरफेस, ये मान लीजिए एक ये आपका सरफेस है और सरफेस पे मैंने ये बॉडी रखी हुई है, तो जब तक ये सरफेस पे है तो नीचे कोई वेलोसिटी होगी क्या, नीचे तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, क्योंकि ये तो बॉडी इस पे रखी हुई है। अगर नीचे वेलोसिटी होती तो वो बॉडी को नीचे गिरना चाहिए था, ऐसा तो हो नहीं रहा है। बॉडी जब तक इस बिल्डिंग के ऊपर रखी हुई है तब तक तो नीचे वाली जो वेलोसिटी होगी उस सारी की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 ही होगी। तो इस केस में और यहाँ पे रखी हुई जो बॉडी है तो उस समय कौन सी वेलोसिटी है आपकी यू वाई, यानी मैं कह सकता हूँ कि यू वाई वाली वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। बात समझ में आ रही है आपको ना। अब बचता है एक और टॉपिक, वो है आपका वी वाई, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अच्छा यहां से मैं एक चीज तो ये कह सकता हूं कि देखिए हमको यू एक्स और यू वाई मिल गया, तो मैं अब रिजल्टेंट यू निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो रिजल्टेंट यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा सा अगर साइड में, अच्छा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट है यू एक्स और यू वाई, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बाय द वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर के, ठीक है ना। जस्ट प्लेस द वैल्यू, सो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट यू एक्स की वैल्यू तो अनचेंज रहेगी तो यू एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यू वाई कितना निकाला है आपने तो वो 0 है, सो यू विल गेट 0। सो यू इज इक्वल टू कितना, देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी, तो अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ अब हमारा काम है एक चीज और निकालना। देखिए यू एक्स निकल गया, मुझे यू एक्स निकल गया, ठीक है ना। अच्छा यहां से आपको एक रिजल्ट मिला कि यू एक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा और किसके इक्वल होगा आपका यू के। नाउ अब मैं बात करता हूं, चूंकि यू एक्स निकल गया, यू वाई आपको पता चल ही गया, तो हम इसके बीच का एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे, तो आपने कितनी बार भी इसको सॉल्व किया होगा मैथमेटिक्स। थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स, क्या होता है भाई आपका, देखिए अगर आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का याद हो तो क्या लिखते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो यू वाई अपॉन यू एक्स, ठीक है। सो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यू वाई की वैल्यू कितनी है 0 है, सो जस्ट पुट द वैल्यू 0, एंड यू एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, तो यू एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे निकाली यू के बराबर, सो यू। नाउ सो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसका मतलब यही है कि यू एक्स और जो रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी यू है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तभी तो एंगल 0 आपका होगा। तो आई होप कि आपको इनिशियल वेलोसिटी का सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं
फाइनल वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी के बारे में एक बात तो क्लियर होगी, चूंकि जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो तो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे इनिशियल पॉइंट हो चाहे कोई भी और पॉइंट हो। तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में बराबर होंगी। और देखिए चूंकि अभी आपने निकाला कि यू एक्स जो है वो यू के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वी एक्स जो है वो यू एक्स के बराबर होगा और वो अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, यू के। समझ में आई बात। अब बात आती है कि यू वाई हम कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए, सॉरी वी वाई, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखा भी देता हूं कि वी एक्स कैसे मेरा यू के बराबर आ रहा है। तो देखिए मैं यहां से आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है ना। नाउ हमें सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो v की जगह क्या हो जाएगा आपका vx, u की जगह क्या हो जाएगा आपका ux प्लस a की जगह कौन सा a हो जाएगा आपका a x इंटू टी। नाउ प्लेस कीजिए वैल्यू। सो vx इज इक्वल टू, नाउ ux इज इक्वल टू u हो जाएगा प्लस ax। नाउ ax क्या है आपका x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, जीरो के इक्वल। सो यहां से आप कह सकते हैं कि ax की वैल्यू जीरो होगी, जीरो इंटू टू जीरो ही होता है, तो आपको vx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिंपली u मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन vy की वैल्यू बात करते हैं, तो फिर से लिखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये देखिए ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहां से मैं y एक्सिस के अलावा अगर निकालूं तो vy इज इक्वल टू u की जगह क्या हो जाएगा आपका uy प्लस a की जगह क्या हो जाएगा ay इंटू टी। कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं। सो यू विल गेट vy इज इक्वल टू, नाउ uy कितना मिला है आपको, तो आप कहीं ना कहीं इसको सॉल्व किए हैं। सो देखिए uy आपका है, लुक एट दिस, क्योंकि uy कितना है आपका स्टार्टिंग में ही जीरो मैंने बता दिया था, तो ये वैल्यू आपकी जीरो प्लस, नाउ ay कितना हो जाएगा, तो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g की ही बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका g इंटू टी। सो vy कितना मिल जाएगा आपको gt। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं तो हम सिंपली यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगेन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही वेक्टर लगा देते हैं, ये दो वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और अगर हम मैं वैल्यू प्लेस करूं तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, अंडर रूट वी एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए u मिली है, तो u स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी मिली है जी टी, तो आपका हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक चीज और बच जाता है, देखिए यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल भी है, तो एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। सो सिंपली आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इरेज कर देता हूं। तो एंगल कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली आप जाइए, सो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका भाई वी वाई अपॉन वी एक्स। ओके, सो आप इसमें वैल्यू प्लेस करिए और जो भी आपका रिजल्ट आए वही आपका एंगल होगा। तो आई होप कि आपको ये पांचों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वी एक्स वी वाई ए एक्स ए वाई और यू वाई निकाल लिया। और ऐसे ही मैं एक रिजल्ट और आपके सामने रख देता हूं, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आई थी अभी 2 मिनट पहले ही, तो वी वाई आया है आपका जी टी के इक्वल, ठीक है ना। तो उसके बिहाफ पे आपने सारे कैलकुलेशन कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे इसी के। तो अब हम बात करेंगे पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ की। इक्वेशन ऑफ पाथ,
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या है कि हमको वो इक्वेशन लिखना है जिस रास्ते से ये बॉडी गुजर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, तो जो बॉल है वो एक्चुअली में दो रास्ते में, यानी कि दो डायरेक्शन में है। एक तो वो डायरेक्शन जो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक वो डायरेक्शन जो इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हमको दो पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ मिलेंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा हमको मिलेगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग लिखता हूं। तो देखिए, अगर मैं यूज करूं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं क्या कह सकता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चूंकि मुझे s क्या है, यहां पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हम किसके अलोंग निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को मैं x से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सो यहां से s बन जाएगा आपका s इज इक्वल टू, मैं किसके बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो u के किस कंपोनेंट की बात करूंगा, यू एक्स कंपोनेंट इंटू टी प्लस 1/2 a के किस कंपोनेंट, तो ए एक्स इंटू टी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सो यहां से मैं x इज इक्वल टू क्या निकाल सकता हूं ना, यू एक्स की वैल्यू कितनी है। तो याद रखिए, ये हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी है, कभी चेंज नहीं हो सकता, तो वो u ही होगा इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स क्या है, हॉरिजॉन्ट एक्स एक्सिस के अलोंग जो है आपका एक्सेलरेशन है, और जो कि कितने के बराबर था, 0 के बराबर, याद आ रहा होगा आपको। तो हम ए एक्स की जगह कितना ले सकते हैं, 0 इंटू टी। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व करिए तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, तो ये मिल गया एक्स एक्सिस के अलोंग आपका इक्वेशन ऑफ पाथ। यहां से मैं एक छोटा सा रिजल्ट और आपके सामने रख सकता हूं कि t की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं x अपॉन यू के भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाद में मैं इसका यूज करूंगा। ये तो हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग। नाउ अगर मुझे वाई एक्सिस के अलोंग निकालना हो तो फिर इसी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा मैं। तो और s को देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने x लिखा था, वाई एक्सिस के अलोंग मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y। सो विल गेट y इज इक्वल टू, अगेन u बन जाएगा आपका u y इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ वैल्यू प्लेस करिए। सो अगेन बताइए मुझे, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, यू वाई कितना था आपका, 0 था। सो वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 बात खत्म, बचेगा क्या आपका ये चीज, तो बचेगा आपका 1/2 ए वाई कितना है, तो ए वाई मैं बता रहा हूं कि वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का मतलब किसके बारे में बात हो रही है, जी के बारे में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका जी और टी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए सो आपको मिल जाएगा, देखिए एक तो इक्वेशन ये है ही ना, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी। देखिए t की वैल्यू अभी अभी आपने थोड़ा सा कैलकुलेट की है, तो यू विल गेट x अपॉन यू। सो आप कह सकते हैं x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, या अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे मतलब फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका पाथ ऑफ इक्वेशन मिल गया अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट अगर हो तो मुझसे पूछिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ टॉपिक की। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे फ्लाइट टाइम की। ठीक है ना, तो चलिए अब फ्लाइट टाइम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको। फ्लाइट टाइम क्या होता है भाई, अगर आपको याद हो, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस पार्ट यानी कि पहला पार्ट ज़रूर देखिए, उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आप
कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ेंगे, बेस से नहीं पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए जब आप हायर लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इतना कन्फ्यूजन होगा और आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, या तो वो चैप्टर छोड़ के भाग जाएंगे या तो आप तैयारी करना छोड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा हार्श रियलिटी है, बट ये फैक्ट है। और क्वेश्चंस लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डेटा होंगे, आप उसको मशीन में डालेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। नहीं, न्यूमेरिकल लगाने का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल दिया है उसको हम कैसे यूज़ करें कि हमारा गिवन जो फॉर्मूला है उसमें वो सारे डेटा फिट हो जाए। ठीक है ना। चलिए फ्लाइट टाइम की बात करते हैं। तो फ्लाइट टाइम मैं कैसे निकाल सकता हूँ? बहुत, फ्लाइट टाइम का मतलब वो पूरा का पूरा टाइम जिसमें ये बॉडी हवा में उड़ रही है। तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। देखिए अगर मैं लिखूँ वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यू वाई। ठीक है, वाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ अब देखिए y क्या है। देखिए अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो y एक्चुअली में, देखिए यही तो y एक्सिस है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, यही तो है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये h के बराबर ही है। तो मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ आपका, देखिए y की जगह मैं कंप्लीटली लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू, नाउ यू वाई, फिर वही सारी बातें घूम के आ जाएंगी। यू वाई कितना है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2 ए वाई का मतलब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस यानी कि g। ठीक है ना। अच्छा प्लस g क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा है, और अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही गिर रहा है, इसलिए प्लस g। और t मुझे निकालना है। देखिए इसी को मैं फ्लाइट टाइम बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो स्मॉल t है इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ बस समझने के लिए कैपिटल T से, वेयर कैपिटल T रिप्रेजेंट फ्लाइट टाइम। जस्ट सॉल्व कर जाइए। सो यू विल गेट नाउ h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g, या फिर t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। ठीक है, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन जाता है t निकालने का। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वेयर h क्या है, h आपका ये मैक्सिमम हाइट है, और g क्या है आपका, g जो है एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है ना। एक लास्ट चीज और बच जाती है, और वो है अगेन रेंज कैलकुलेट करना। तो रेंज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेंज का मतलब कितना वो डिस्प्लेस हुआ अपने इनिशियल पॉइंट से। तो यहां पे था, यहां से वो कितना दूर आया। ठीक है ना। तो देखिए मुझे बात करना है एक्स एक्सिस के ही अलोंग, यानी सारी कहानी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू, ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत ज़्यादा मैं यूज करने नहीं जा रहा हूँ। तो ये हुआ आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। उस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। सो मैं ये बात कह सकता हूँ कि v इज इक्वल टू r अपॉन टी। नाउ फ्रॉम दिस सो यू कैन से r इज इक्वल टू v इंटू टी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? तो वेलोसिटी कौन सी? चूंकि मैं एक्स एक्सिस की ही बारे में बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वेलोसिटी भी किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा vx इंटू टी। टी क्या है यहाँ पे? तो t जो वो पूरा का पूरा समय है जिसमें ये बॉडी गिरते हुए नीचे तक आई है। तो यहाँ से मैं t को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एक्चुअली में वो फ्लाइट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ अगेन Vx की वैल्यू में प्लेस करूं तो याद करिए कि Vx क्या है बाबू आपका, Vx जो है वो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, और x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो चेंज नहीं करती। तो अगर चेंज नहीं करती तो वो किसके बराबर होगी, ux के बराबर इनिशियल वेलोसिटी, और ux किसके बराबर था, u के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि r किसके इक्वल हो जाएगा, u इंटू टी के बराबर। आई होप कि आपको ये बात समझ में
आ रही होगी। अब हम सिंपली क्या करें, इस t की वैल्यू को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको ओके तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है ना। तो ये आपकी r की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो पार्ट था प्रोजेक्टाइल का, उसमें हमने एक स्पेशल केस की बात की जब बॉडी एक हाइट से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जब बॉडी एक इंक्लाइंड सरफेस पे प्रोजेक्टाइल हो, कुछ ऐसे। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूँ क्या करना है मुझे। तो लेट सपोज कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है ना, और ये बॉडी ऐसे, मान लीजिए कि एक इंक्लाइंड सरफेस होगा आपके पास, और भी डिटेल में बात करेंगे, और कोई एक बॉडी ऐसे फेंकी जा रही है प्रोजेक्टाइल और यहाँ पे जाके गिर जा रही है। तो अगर आप देखिए तो ये पूरी तरह से ज़मीन पे नहीं आ रही है, ये ऊपर हवा में ही रुक जा रही है। तो इस केस के बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे, और उसके बाद जो आपका प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड थ्योरी है वो लगभग 70-80% सॉल्व हो जाएंगी, और आप उसके बाद न्यूमेरिकल लगाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको आप 2-3 बार ज़रूर देखिए, और मैं तीसरा वीडियो लाने से पहले इन दोनों वीडियो पे कम से कम 20-25 न्यूमेरिकल अच्छे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।